अच्छा बेटा, हेडर और फुटर के बाद बात की जाए तो अगला हमारा चीज़ है ड्रॉप कैप क्या होता है। अच्छा, ड्रॉप कैप क्या चीज़ है, पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद हम इसको देखते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ से आती है और किस तरह आती है। ड्रॉप कैप एक्चुअली आपने कई डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा कि पहला वर्ड बहुत बड़ा सा लिखा होता है और उसके बाद बाकी सारा पैराग्राफ उसके सामने लिख दिया जाता है या बाकी सारे अल्फाज उसके सामने लिख दिए जाते हैं। या बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एक ही वर्ड से शुरू होने वाले कई अल्फाज होते हैं। मिसाल के तौर पर आई से शुरू होने वाले कई अल्फाज हैं, तो आई को बड़ा करके लिखा गया होता है और बाकी सारे अल्फाज को छोटे लफ्ज़ों में उसके आगे लिख दिया जाता है। तो ये जो हम अपने किसी एक वर्ड को एक ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, उसको मतलब हम पूरे पैराग्राफ के अंदर या नंबर ऑफ लाइंस के अंदर ड्रॉप कर देते हैं। टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना एक अलग चीज़ है। टेक्स्ट का साइज़ आप इंक्रीज़ करते हो तो वो सिर्फ एक ही लाइन के अंदर महदूद रहता है, लेकिन जब आप ड्रॉप कैप करते हो तो आप उसको मल्टीपल लाइंस या मल्टीपल पैराग्राफ्स के अंदर ड्रॉप करवा सकते हो। मिसाल के तौर पर बेटा, मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ का ये जो पहला लेटर वी है, ठीक है, इसको ड्रॉप कैप कर दिया जाए, यानी इसको बड़ा कर दिया जाए, बड़ा करके शो कर दिया जाए। उसमें मेरे पास अब मल्टीपल ऑप्शन हैं। मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगा। इंसर्ट टैब में जाने के बाद मैं ड्रॉप कैप्स की ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। अब इंसर्ट टैब में जाने के बाद बेटा ड्रॉप कैप की ऑप्शन जब मैंने सेलेक्ट की, अब ड्रॉप कैप की ऑप्शन कहाँ पे आएगी, ये आपकी ड्रॉप कैप की ऑप्शन है। ड्रॉप कैप की ऑप्शन को बेटा जब आपने सेलेक्ट किया तो अब मेरे पास दो तरह की ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। पहला वो कह रहा है ड्रॉप कर दे। अब उसने जो ड्रॉप किया है वो कितनी लाइंस में उसने ड्रॉप किया, ये देखो 1, 2 एंड 3 लाइंस के अंदर उसने मेरे कैपिटल लेटर वी को ड्रॉप कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको सिर्फ मैं बता दूँ कि हम सिर्फ ड्रॉप का लफ्ज़ को तब कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये पूरा एक पैराग्राफ था तो इस पैराग्राफ के सिर्फ पहले लफ्ज़ को हम ड्रॉप कैप कर सकते हैं। जहाँ पर ही आपने एंटर का बटन दबा दिया वहाँ से हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब कि जब तक हमने एंटर का बटन नहीं दबाया उतने हिस्से में हमने जो कुछ भी लिखा होगा वो सारा हमारा एक पैराग्राफ कहलाएगा और उस पैराग्राफ की सबसे पहली लाइन जो सी है वो ड्रॉप कैप, यानी सबसे पहला लफ्ज़ जो सा है वो ड्रॉप कैप हो जाया करेगा। अच्छा, हम दोबारा से इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। दोबारा से इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद हम ड्रॉप कैप के ऑप्शन में जाते हैं। अभी हमने ड्रॉप किया था, अब हम इन मार्जिन कर देते हैं। इन मार्जिन क्या चीज़ है, वी अलहदा से कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, और बाकी तमाम अल्फाज जो से हैं वो एक रिदम के अंदर रहेंगे। अच्छा, इससे पहले देखा जाए तो ये देखो, अब मैं कंट्रोल Z और कंट्रोल Y का फंक्शन इस्तेमाल करने लगा हूँ। आपको इससे आइडिया भी होगा हम ये दोनों फंक्शंस क्यों इस्तेमाल करते थे। मैंने कंट्रोल Z दबा के एक स्टेप पीछे आया, जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वी को जब मैंने सिंपल ड्रॉप किया था तो वो 3 लाइन्स में ड्रॉप हुआ और बाकी सारी लाइन्स वो दोबारा एक सीक्वेंस में स्टार्ट हो गई। कंट्रोल Y करके मैं दोबारा एक पिछले एक्शन को मैंने कैंसिल किया, जिसमें अब मैंने ड्रॉप कैप को इन मार्जिन किया है। ड्रॉप कैप को जब मैंने इन मार्जिन किया तो अब वो एक पूरे पैराग्राफ से हट के शो हो रहा है और बाकी सारा पैराग्राफ एक लाइन के अंदर या एक सीक्वेंस के अंदर शो हो रहा है। अच्छा, जब हम ड्रॉप कैप की बात करते हैं तो हमारे पास ड्रॉप कैप ऑप्शंस भी हैं। अब हो सकता है कि अभी वक्ती तौर पर तो उसने सिर्फ 3 लाइन्स के अंदर ड्रॉप किया था। आपका अगर दिल करे कि आप 3 लाइन्स में नहीं बल्कि आप 3 से ज़्यादा लाइंस के अंदर ड्रॉप करवाना चाहते हैं तो आप 3 से ज़्यादा लाइंस के अंदर भी ड्रॉप करवा सकते हैं। कैसे मैंने किया है, ड्रॉप कैप की ऑप्शन में गया हूँ, यहाँ से मैंने लाइन की स्पेसिंग बढ़ा दी है, यानी नंबर ऑफ लाइंस को मैंने बढ़ा दिया है। अब ये 9 लाइंस के अंदर ड्रॉप कैप हो गया है। अच्छा, इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ, ड्रॉप कैप की ऑप्शन में गया हूँ और वहाँ पर जाके मैं डिस्टेंस फ्रॉम लेफ़्ट साइड उसको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ कि लेफ़्ट साइड से ड्रॉप कैप का और बाकी चीज़ों का डिस्टेंस कितना रखना है, उसके बिल्कुल साथ रखना है या किसी फासले पर रखना है। अच्छा, फिर मज़ीद ड्रॉप कैप की ऑप्शन में जाता हूँ और ड्रॉप कैप की ऑप्शन में जाके अब मैं ड्रॉप्ड कर देता हूँ। ड्रॉप में नंबर ऑफ लाइंस में करता हूँ तो वो 9 लाइंस के अंदर ड्रॉप हो जाएगा और बाकी सारा पैराग्राफ उसके स्टार्ट में शुरू हो जाएगा। तो ड्रॉप कैप बेटा हम किस लिए करते हैं, उसके मल्टीपल रीज़न्स होते हैं। उसमें से एक रीज़न मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा एक सेकेंड रीज़न ये भी हो सकता था कि आप सेम नेम से शुरू होने वाले अल्फाज के जौन से हैं वो पहले लफ्ज़ को ड्रॉप कैप कर दें और बाकी सारे को उसको सामने लिख दें। मिसाल के तौर पर ए से शुरू होने वाले अल्फाज मेरे 5 ऐसे दोस्त हैं जिनका नाम ए से शुरू होता है, तो मैं ए को ड्रॉप कर दूंगा कितनी लाइंस में, मैं उसे कहूँगा इसको ड्रॉप करना है 5 लाइंस के अंदर, इसको ड्रॉप कर दे। अब जब मैंने 5 लाइंस के अंदर ड्रॉप किया
तो अब मेरे पास ऑप्शन है, ये देखो, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन। पहली लाइन में मिसाल के तौर पर मैं अली का नाम लिखता हूँ, अब मैं ए लिख चुका हुआ हूँ, अब मैं एल और आई लिखूँगा। दूसरी लाइन में मैं अहमद का नाम लिख रहा हूँ, मैं ए लिखा चुका हुआ हूँ, मैं AHMAD अहमद लिखूँगा। तीसरी लाइन में मैं अनस का नाम लिखना चाहता हूँ, तो मैं ए लिख चुका हूँ, तो मैं ANUS सिर्फ लिखूँगा। चौथी लाइन के अंदर मैं अमजद का नाम लिखना चाहता हूँ, तो ए मैं लिख चुका हूँ, MJAD अमजद में लिख दूँगा। पाँचवीं लाइन के अंदर मैं असगर का नाम लिखना चाहता हूँ, तो ए मैं लिख चुका हुआ हूँ, SGHAR लिख दूँगा। तो आप मल्टीपल रीज़न्स के लिए अपनी चीज़ों को ड्रॉप कैप कर सकते हो। उसमें से एक रीज़न बेशक ये थी कि हम पैराग्राफ की सबसे पहली लाइन के पहले वर्ड को अक्सर ड्रॉप कैप कर देते हैं, तो वो एक बड़ा यूनिक सी चीज़ आपको कभी कभार शो हो रही होती है। आपने अक्सर डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा, अक्सर आपने CVs अगर आपने कभी किसी की देखी है तो उसमें देखा होगा। खैर, आप ड्रॉप कैप को मल्टीपल रीज़न्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।